नमस्कार दोस्तों, मन की उड़ान बाय एएस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से कस्बे में नील नाम का एक नौजवान रहता था। नील बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका गुस्सा और तीखी जुबान अक्सर लोगों का दिल दुखा देती थी। नील का सबसे अच्छा दोस्त था विवेक। दोनों साथ में पढ़ाई करते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे का साथ निभाते। लेकिन नील की आदत थी कि जब भी कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ होता, वो विवेक पर गुस्सा निकाल देता था। एक दिन दोनों दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। विवेक ने गलती से नील की पसंदीदा गेंद खो दी। नील गुस्से से भड़क उठा और विवेक को कड़वे शब्दों से भला बुरा कह दिया। तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार इंसान के साथ दोस्ती करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। विवेक चुपचाप वहां से चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। शाम को नील ने ये बात अपने चाचा रमेश को बताई। रमेश चाचा, जो समझदार और अनुभवशील व्यक्ति थे, मुस्कुराए और बोले, नील, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। रमेश नील को घर के पीछे बने पुराने आंगन में ले गए। वहाँ एक बड़ी ईंटों की दीवार थी। उन्होंने नील को एक हथौड़ा और कुछ कीले दी और कहा, जब भी तुम गुस्से में किसी को कठोर शब्द बोलो तो इस दीवार में कील ठोक देना। नील को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने चाचा की बात मान ली। अगले कुछ दिनों में उसने दीवार पर कई कीलें ठोकी। हर बार जब वो गुस्से में विवेक या किसी और पर चिल्लाता, वो दीवार में एक और कील ठोक देता। कुछ दिन बाद नील ने महसूस किया कि गुस्से को काबू में रखना ज्यादा आसान है, बजाय हर बार कील ठोकने के। धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। एक दिन वो चाचा के पास गया और कहा, अब मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता। मैंने दीवार में नई कील ठोकना बंद कर दिया है। रमेश चाचा मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। अब हर बार जब तुम गुस्से पर काबू पाओ और किसी को कठोर शब्द ना कहो तो एक कील निकाल देना। नील ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने सभी कीलें दीवार से निकाल दी। जब उसने चाचा को ये बताया तो रमेश चाचा उसे दीवार के पास ले गए और बोले, अब देखो इस दीवार को। नील ने देखा कि दीवार पर गहरे निशान रह गए थे जहां कीलें थीं। रमेश चाचा ने प्यार से समझाया, देखो नील, तुम्हारे शब्द इन कीलों की तरह होते हैं। जब तुम किसी को कठोर बात कहते हो तो उनके दिल में एक घाव छोड़ देते हो। माफी मांगने पर वो दर्द कुछ कम हो सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। तुम्हारे शब्द या तो घाव दे सकते हैं या किसी के जीवन में खुशी भर सकते हैं। नील को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विवेक से माफी मांगी और अपने शब्दों का महत्व समझा। अब वो हमेशा सोच समझकर बोलता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां बनाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।